नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य एकषष्टितमं पाठं पठामः। अद्यतन विषयः अस्ति षष्ठी विभक्तिः। गतकक्षायां वयम् अकारान्त पुल्लिंग शब्दं दृष्टवन्तः, यथा वृक्षः, वृक्षस्य। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः माला, मालायाः, षष्ठी एकवचनम्। ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति यथा नदी, नद्याः। तथैव नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति फलम्, अस्य षष्ठी एकवचनं भवति फलस्य। पुनः यदि वयम् एकवचने, द्विवचने, बहुवचने एतेषां रूपाणि पश्यामः तर्हि कथं चलन्ति रूपाणि? वृक्षः, वृक्षस्य, वृक्षयोः, वृक्षाणां। तथैव छात्रः, छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणां। बालकः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम् इति। तथैव माला शब्दस्य रूपाणि कथं चलन्ति? मालायाः, मालयोः, मालानां। लता, लतायाः, लतयोः, लतानां। रमा, रमायाः, रमयोः, रमाणाम् इति। तथैव ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति यथा नदी, है ना? नद्याः, नद्योः, नदीनां। तथैव सूची, सूच्याः, सूच्योः, सूचीनां, है ना? देवकी, देवक्याः, देवक्योः, देवकीनां। तथैव फलम्, फलस्य, फलयोः, फलानां। पत्रं, पत्रस्य, पत्रयोः, पत्राणाम् एवं रूपाणि चलन्ति। इदानीम् अद्य वयं वाक्याभ्यासं कुर्मः। ततः पूर्वम् एकवारं नियमं जानीमः। षष्ठी विभक्ति करने का नियम क्या है उसको हम समझते हैं। पहला नियम आज हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। संबंध बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध बोध कराने के लिए, अथवा हिंदी में जहां का, के, की शब्दों का प्रयोग होता है वहां षष्ठी विभक्ति होती है। ये सरल है, सबसे बड़ा तरीका। वैसे संबंध बोध कराने के लिए भी हम समझ सकते हैं, जैसे स्वस्वामी भाव संबंध, है ना? स्वस्वामी भाव संबंध। जैसे मेरी पुस्तक है, मम पुस्तकम। सुरेश की पुस्तक है, सुरेशस्य पुस्तकम। सुरेश स्व और उसका मतलब पुस्तक और उसके स्वामी सुरेश हो गया। तो इस तरह से, अथवा जन्य जनक भाव संबंध होता है, पिता पुत्र संबंध होता है ना? पत्नी पति पत्नी का संबंध होता है। ऐसे संबंध सूचक जो भी होते हैं उनमें भी, अथवा अंग अंगी भाव संबंध, अवयव अवयवी भाव संबंध, है ना? जैसे सुरेश का मुख, सुरेश का हाथ, ऐसे। तो जहां पर मैंने इसका सारांश यही निकाला है कि जहां पर हिंदी में अपना का, के और की शब्द आता है वहां हमको बिल्कुल षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं यहां बताना चाहूंगा, जैसे दशरथ का पुत्र राम है। यहां पर का शब्द आ गया, तो जहां का आ रहा है ना, यहां दशरथ, यहां पर षष्ठी विभक्ति लगानी अपने को। तो कैसे बनेगा? दशरथस्य, दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। अब इसी वाक्य को यदि हम उल्टा कर देते हैं, राम का पिता दशरथ है, तो अब यहां पर का कहां लग रहा है? राम के साथ, राम का, राम का। तो राम में षष्ठी विभक्ति लगेगी, रामस्य पिता दशरथः अस्ति। अब दशरथ में नहीं लगा, है ना? दशरथः अस्ति, दशरथ है। तो जहां हिंदी में दशरथ का, दशरथस्य,
राम का, रामस्य। इस तरह से हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये मोटे मोटे रूप में। अब जितने भी उदाहरण देखेंगे उन सब में अपने को का, के, की देखना ही है उसके आधार पर। अब कुछ इस तरह के उदाहरण भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे दशरथः पुत्रः रामः। तो दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। शिवः गणेशः, शिवस्य पुत्रः गणेशः अस्ति। वसुदेवः कृष्णः, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः अस्ति। धृतराष्ट्रः दुर्योधनः, धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः अस्ति। अश्वसेनः पार्श्वनाथः, अश्वसेनस्य पुत्रः पार्श्वनाथः अस्ति। भीमः घटोत्कचः, भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः अस्ति। रामः लवः, रामस्य पुत्रः लवः अस्ति। स्पष्ट। अब थोड़ा सा इन वाक्यों को उलट करके देखते हैं। पिता, अब ये सब राम के पिता दशरथ, गणेश के पिता शिव, इस तरह से अगर वाक्य बनेंगे तो अब षष्ठी यहां लगेगी, है ना। राम के पिता, रामस्य पिता दशरथः, गणेशस्य पिता शिवः, कृष्णस्य पिता वसुदेवः, दुर्योधनस्य पिता धृतराष्ट्रः, पार्श्वनाथस्य पिता अश्वसेनः, घटोत्कचस्य पिता भीमः, लवस्य पिता रामः। इस तरह से हम देख सकते हैं। इसी तरह के कुछ उदाहरण और देखते हैं हम। सिद्धार्थस्य पुत्रः महावीरः, नाभिरायः, नाभिरायस्य पुत्रः आदिकुमारः, बिंबिसारः अशोकः, बिंबिसारस्य पुत्रः अशोकः, लक्ष्मणः चंद्रकेतुः, लक्ष्मणस्य पुत्रः चंद्रकेतुः, अमिताभः अभिषेकः, अमिताभस्य पुत्रः अभिषेकः, दुष्यन्तः भरतः, दुष्यन्तस्य पुत्रः भरतः, विश्वनाथः विवेकानन्दः, विश्वनाथस्य पुत्रः विवेकानन्दः। स्पष्टम। अब इसको उलट करके देखेंगे। पिता, महावीरस्य पिता सिद्धार्थः, आदिकुमारस्य पिता नाभिरायः, अशोकस्य पिता बिंबिसारः, चंद्रकेतु, चंद्रकेतु उकारांत शब्द है, इसके रूप गुरु की तरह चलेंगे, गुरो। चंद्रकेतोः, चंद्रकेतोः पिता लक्ष्मणः, अभिषेकस्य पिता अमिताभः, भरतस्य पिता दुष्यन्तः, विवेकानंदस्य पिता विश्वनाथः। स्पष्टम। अब हम कुछ और देखते हैं, पति और पत्नी के बारे में। अब आकारांत शब्द है ना। अभी तक अकारांत शब्द था पुल्लिंग, वृक्षः वृक्षस्य। अब आकारांत शब्द, सीता, सीतायाः, सीतायाः पतिः रामः अस्ति। कौशल्यायाः पतिः दशरथः अस्ति, कौशल्यायाः पतिः दशरथः अस्ति। चेलना, चेलनायाः पतिः श्रैणिकः अस्ति। सुभद्रा अर्जुन, सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः अस्ति। त्रिशला, त्रिशलायाः पतिः सिद्धार्थः अस्ति। शकुन्तला दुष्यन्तः, शकुन्तलायाः पतिः दुष्यन्तः अस्ति। सुनयना, सुनयनाः, सुनयनायाः पतिः जनकः अस्ति। अब एक पत्नी है ना, रामस्य पत्नी, इस तरह से अपन देखेंगे। रामस्य पत्नी सीता अस्ति, दशरथस्य पत्नी कौशल्या अस्ति, श्रैणिकस्य पत्नी चेलना अस्ति,
अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा अस्ति, सिद्धार्थस्य पत्नी त्रिशला अस्ति, दुष्यन्तस्य पत्नी शकुन्तला अस्ति, जनकस्य पत्नी सुनयना अस्ति। जहां षष्ठी विभक्ति लगती है, वहां जहां संबंध सूचक जो शब्द होता है वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। रामस्य दशरथस्य पत्नी इति। स्पष्टम। और भी उदाहरण देखते हैं इसी तरह के, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ईकारांत शब्द जैसे अरुंधति, ईकारांत, अरुंधत्याः, अरुंधति, अरुंधत्याः पतिः वसिष्ठः, गांधार्याः पतिः धृतराष्ट्रः, देवक्याः पतिः वसुदेवः, चंद्रमत्याः पतिः हरिश्चंद्रः, कैकेय्याः पतिः दशरथः, मांडव्याः पतिः भरतः। पत्नी है ना, वसिष्ठस्य पत्नी अरुंधति अस्ति, धृतराष्ट्रस्य पत्नी गांधारी अस्ति, वसुदेवस्य पत्नी देवकी अस्ति, हरिश्चंद्रस्य पत्नी चंद्रमती अस्ति, दशरथस्य पत्नी कैकेयी अस्ति, भरतस्य पत्नी मांडवी अस्ति। स्पष्टम। अब कुछ राजधानी के बारे में भी हम चर्चा करें तो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम सीख सकते हैं। जैसे राजस्थानम, नपुंसकलिंग शब्द अस्ति राजस्थानम, तो राजस्थानस्य राजधानी, राजस्थान की आया ना, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो राजस्थानस्य राजधानी जयपुरम अस्ति। हिमाचल, हिमाचलस्य राजधानी शिमला अस्ति। महाराष्ट्रम, महाराष्ट्रस्य राजधानी मुंबई नगरम अस्ति। छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़स्य राजधानी रायपुरम अस्ति। झारखंड, झारखंडस्य राजधानी रांची अस्ति। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेशस्य राजधानी भोपालम अस्ति। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेशस्य राजधानी लखनऊ अस्ति। स्पष्टम। ये राजधानी। कुछ और इस तरह के अभ्यास करने के लिए आप जितनी भी राजधानी हैं भारत देश की और विदेशों की भी जितनी राजधानी हैं, जैसे कनाडा, कनाडायाः राजधानी ओटावा अस्ति, है ना। अमेरिकायाः राजधानी वॉशिंगटन अस्ति। इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं। जितना भी अभ्यास करेंगे उतना आपको षष्ठी विभक्ति स्पष्ट होती चलेगी। और भी अभ्यास करने के लिए लेखक शब्द को भी देख सकते हैं। रामायणम महर्षि वाल्मीकि, रामायणस्य लेखकः महर्षि वाल्मीकिः अस्ति। महाभारतम, महाभारतस्य लेखकः वेदव्यासः अस्ति। आदिपुराणम, आदिपुराणस्य लेखकः जिनसेनः, जिनसेनाचार्यः अस्ति। रघुवंशम, रघुवंशस्य लेखकः महाकवि कालिदासः अस्ति। कादम्बरी है ना, कादम्बरी ई है, कादम्बर्याः भूल करके भी कादम्बरीस्य मत कर देना, कादम्बरी, कादम्बर्याः है ना। कादम्बर्याः लेखकः बाणभट्टः अस्ति, महाकवि बाणभट्टः अस्ति। शिवराज विजयम, संस्कृत उपन्यासम अस्ति। शिवराज विजयस्य लेखकः अंबिकादत्तः अस्ति। काव्यप्रकाशः साहित्यस्य एकः ग्रन्थः अस्ति। काव्यप्रकाशस्य लेखकः मम्मटाचार्यः, आचार्य मम्मटः अस्ति। इस तरह से लेखक का भी उच्चारण करके हम अभ्यास कर सकते हैं। और जितने भी, मैं तो कहता हूं आपको, और जितने भी लेखक, कौन कौन से लेखक हैं, है ना, किस किस के कौन कौन लेखक हैं, इन सब की एक लिस्ट बना करके संस्कृत के एक सुंदर सुंदर वाक्य बना सकते हैं।
अब यहाँ पर हम इन सब के ये अकारांत, आकारांत, एकारांत जो है सबका अभ्यास यहाँ पर है। विश्वामित्रस्य शिष्यः श्री रामचंद्रः, दशरथस्य पुत्रः श्री रामचंद्रः, लक्ष्मणस्य अग्रजः श्री रामचंद्रः, भरतस्य अग्रजः श्री रामचंद्रः, कौसल्या आ गया, कौसल्यायाः पुत्रः श्री रामचंद्रः। अब ये ईकारांत शब्द आ गया, कैकेयी, कैकेय्याः, है ना, कैकेय्याः पुत्रः श्री रामचंद्रः अस्ति। सीतायाः पतिः श्री रामचंद्रः अस्ति। अयोध्या, देखो राजा कौन कहाँ का राजा है इस बारे में बता। अयोध्या अस्ति, अयोध्यायाः, है ना, अयोध्यायाः नृपः श्री रामचंद्रः अस्ति। ताड़कायाः संहारकः श्री रामचंद्रः अस्ति। सुमित्रायाः पुत्रः श्री रामचंद्रः अस्ति। स्पष्ट। अब कुछ आज आपको कुछ संबंधों के बारे में भी और बता देना चाहूंगा। पुत्रस्य पत्नी, है ना, बेटे की पत्नी होती है, उसको संस्कृत में स्नुषा, है ना, बहू, बहू को स्नुषा बोलते हैं, है ना, स्नुषा इति। दशरथः स्नुषा सीता, वाक्य कैसे बनेगा? दशरथस्य स्नुषा सीता अस्ति। श्वशुरः, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं ससुर, है ना, ससुर जी। पत्युः पिता, पति का जो पिता होता है वो भी ससुर होता है, पत्नी का पिता होता है वो भी ससुर होता है। श्वशुरः, है ना, श्वशुरः। सीता श्वशुर दशरथ। सीतायाः श्वशुरः दशरथः अस्ति। रामस्य श्वशुरः जनकः अस्ति। स्पष्टम। जामाता, है ना, जामाता किसे कहते हैं? पुत्र्याः पति, बेटी का जो पति होता है संस्कृत में, है ना, उसको जामाता, जामाता कहते हैं। जनकस्य जामाता रामः अस्ति। जनकस्य, जनक की बेटी सीता, सीता के पति राम, तो बेटी के पति को जामाता कहते हैं। तो जनकस्य जामाता रामः अस्ति। श्वश्रूः, श्वश्रु माने सास, है ना, पत्नी की मदर इन लॉ, है ना, तो पत्नी की माता हो तो भी श्वश्रूः, पति की माता हो तो भी श्वश्रूः शब्द प्रयोग किया जाता है। तो सीता, सीतायाः श्वश्रूः कौशल्या अस्ति। शिवस्य श्वश्रूः मेना अस्ति। स्पष्टम। स्नुषा बहु, श्वशुरः ससुर, जामाता, है ना, जामाता दामाद, श्वश्रूः, है ना, सास। पितामह, पितुः पिता, पिताजी के पिता, है ना, दादाजी जिसको बोलते हैं हम, पितामह। लवस्य पितामह दशरथः अस्ति। लवस्य पितामह दशरथः अस्ति। मातामह नानाजी, दादाजी नानाजी। मातुः पिता, माता के मम्मी के जो पिता होते हैं उसको हम मातामह कहते हैं। और पितामह याद रखना, दादा पितामह और नानाजी मातामह। लवस्य मातामह जनकः अस्ति। पौत्रः, पुत्रस्य पुत्रः, बेटे का बेटा होता है उसको पौत्रः बोलते हैं संस्कृत में। दशरथस्य पौत्रः लवः अस्ति। दशरथस्य पौत्रः लवः अस्ति। दौहित्रः, पुत्री का पुत्र, बेटी का बेटा, है ना, दौहित्रः, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। दौहित्रः, दुहिता बोलते हैं अपन जिसको, पौता दुहिता इति। जनकस्य दौहित्रः लवः अस्ति। पितामही दादी, पितामही पितामह दादा, पितामही दादी, पितामही शब्द है। पितुः माता, है ना, पापा की माँ जो होती है वो पितामही, दादी कहलाती है। प्रद्युम्नस्य, प्रद्युम्न
प्रद्युम्नस्य पितामही देवकी अस्ति। प्रद्युम्न कौन? श्री कृष्ण के पुत्र है ना। श्री कृष्णस्य पुत्रः प्रद्युम्नः, प्रद्युम्नस्य पिता श्री कृष्णः, श्री कृष्णस्य माता देवकी, प्रद्युम्नस्य पितामही देवकी। इस तरह से षष्ठी विभक्ति का उपयोग करते हुए हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। और संबंध के बारे में देखिए, मातामही, पितामही दादी, मातामही नानी, मातुः माता, माता की माता को। भरतस्य मातामही मेनका है ना, भरतस्य मातामही, भरत की माँ कौन थी? भरत की माँ थी शकुंतला, शकुंतला की माँ कौन थी? मेनका। तो भरतस्य मातामही मेनका अस्ति। देवरः पत्युः सहोदरः, पति का भाई जो होता है वो देवर होता है, छोटा भाई है ना। तो सीतायाः देवरः लक्ष्मणः। भाभी, भ्रातृजाया, सहोदरस्य भाई की पत्नी को भ्रातृजाया बोलते हैं। भ्रातृजाया शुद्ध उच्चारण करना, भ्रातृजाया भाई की पत्नी। लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता अस्ति इति। स्पष्टम? याता, देवर की पत्नी को क्या बोलते हैं? याता, देवरानी है ना। रुक्मण्याः याता रेवती अस्ति। आवुत्तः, आवुत्तः भगिन्याः पतिः, बहन का जो पति होता है ना, जिसको हम दामाद कहते हैं। आवुत्तः, कंसस्य आवुत्तः, कंस की बहन देवकी, देवकी के पति वासुदेव, वसुदेवः। तो कंसस्य आवुत्तः वसुदेवः। स्पष्टम? ये कुछ मातामही नानी, देवरः भाई, भ्रातृजाया भाभी, याता देवरानी, आवुत्तः जमाई। भागिनेयः, भागिनेयः भांजा, भागिनेय भांजा, भागिनेया भांजी स्त्रीलिंग। भागिनेयः भागिनेया, यहां पर सब पुल्लिंग दे रखे हैं, स्त्रीलिंग में उसका आ लगा करके स्त्रीलिंग बन जाएगा। भाग है ना। भगिन्याः पुत्र, बहन का जो पुत्र होता है उसको भागिनेय कहते हैं। कंसस्य भागिनेयः कृष्ण, कंस का भांजा कृष्णः इति। श्यालः, श्याल माने होता है साला। पत्न्याः सहोदरः, पत्नी का भाई श्यालः है ना। श्यालः श्याला, साली को श्याला। धृतराष्ट्रस्य श्यालः शकुनिः अस्ति। पितृव्यः, पितुः सहोदरः, पिता का भाई होता है उसको पितृव्य, चाचा ताऊ आदि पितृव्यः। भीमस्य पितृव्यः धृतराष्ट्रः अस्ति। मातुला, मातुला माने होता है मामा जी, मातुः सहोदरा, माँ का भाई मातुलः। दुर्योधनस्य मातुलः शकुनिः अस्ति। हम सबको मालूम है ना, दुर्योधन की माँ गांधारी, गांधारी का भाई थे शकुनी। तो दुर्योधनस्य मातुलः शकुनिः अस्ति। विमाता, मातुः सपत्नी है ना, मातु स्टेप मदर जिसको हम बोलते हैं, मातुः सपत्नी विमाता। ध्रुवस्य विमाता सुरुचिः अस्ति। ननांदा, ननांदा माने होता है ननद है ना, ननद। पत्युः भगिनी, पति की बहन जो होती है उसको बोलते हैं ननांदा इति। रुक्मण्याः ननंदा सुभद्रा अस्ति। ठीक हो गया? इस तरह से अब कुछ यहां पर बोर्ड पे दे रखे, उसको हम फटाफट अभ्यास करते हैं। इसके अलावा भी जैसे बुआ, पितृस्वसा, बुआ के लिए पितृस्वसा, और मौसी के लिए मातृस्वसा। पितृस्वसा, मातृस्वसा शब्द का उपयोग भी इसके लिए होता है। दशरथस्य भार्या अथवा पत्नी, कुछ भी बोल सकते हैं। कौसल्या, सुमित्रायाः भार्या अथवा पत्नी, कुछ भी बोल सकते हैं। दशरथः अस्ति। रामस्य भार्या सीता अस्ति। सीतायाः है ना पतिः रामः अस्ति। कंसस्य
कंसस्य भगिनी, बहन थी ना देवकी, तो कंसस्य भगिनी देवकी अस्ति। लक्ष्मणस्य पिता अथवा जनकः दशरथः अस्ति। रामस्य अनुजः छोटा भाई लक्ष्मण, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः अस्ति। कौसल्यायाः पतिः दशरथः अस्ति। केकय्याः पतिः दशरथः अस्ति। द्विवचन का अभ्यास देखिए यहां पर, सुग्रीव विभीषणौ, सुग्रीव विभीषणौ द्विवचन, सुग्रीव विभीषणयोः मित्रं श्री रामचंद्रः द्विवचनम। लवकुशौ है ना, जैसे अपन ने देखा ना, वृक्षस्य वृक्षयोः, लवकुशः लवकुशौ, तो लवकुशयोः जनकः श्री रामचंद्रः। भरत लक्ष्मणयोः अग्रजः श्री रामचंद्रः। भरत शत्रुघ्नयोः, भरत शत्रुघ्नयोः अग्रजः श्री रामचंद्र। कौसल्या सुमित्रे द्विवचन, स्त्रीलिंग आ गया। तो लता लते, तो लतायाः लतयोः, मालायाः मालयोः अपन ने देखा था। तो कौसल्या सुमित्रयोः पुत्रः, कौसल्या सुमित्रयोः पुत्रः श्री रामचंद्रः। कौसल्या केकय्योः पुत्रः श्री रामचंद्रः, है ना। नदी नद्योः, कौसल्या केकय्योः पुत्रः श्री रामचंद्रः अस्ति। कौरव पांडवयोः बान्धवः श्री कृष्णः। नंद वसुदेवौ, नंद वसुदेवयोः पुत्रः श्री कृष्णः। श्री कृष्ण नंद पुत्र भी कहलाते हैं, वसुदेव पुत्र भी कहलाते हैं। तो नंद वसुदेवयोः पुत्रः श्री कृष्णः। यशोदा और देवकी के पुत्र श्री कृष्ण कहे जाते हैं। तो यशोदा देवक्योः, देवकी देवक्योः, नदी नद्योः, यशोदा देवक्योः पुत्रः श्री कृष्णः। सुदामा सुबल्योः, है ना। तो सुदामा सुबल्यौ, ये तो प्रथमा द्विवचन है, हम इसको चेंज कर रहे हैं षष्ठी द्विवचन में। सुदाम सुदाम सुबल्योः मित्रं श्री कृष्णः अस्ति। रुक्मणी सत्यभामा, है ना, द्विवचन, रुक्मणी सत्यभामे। अब षष्ठी द्विवचनम, रुक्मणी सत्यभामयोः पतिः श्री कृष्णः अस्ति। स्पष्टम। बहुवचनस्य अभ्यासः, बहुवचन में कैसे होगा देखिएगा। भीम अर्जुन नकुल सहदेवाः, भीमार्जुन नकुल सहदेवाः। तो षष्ठी बहुवचन में कैसे था, छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां, वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां। तो यहां पर बहुवचन में भीमार्जुन नकुल सहदेवानां, है ना, भीमार्जुन नकुल सहदेवानां मित्रं श्री कृष्णः अस्ति। गोपालकाः, बहुत सारे ग्वाले, ग्वालों का प्रिय श्री कृष्ण था। तो गोपालकानां, है ना, गोपालकाः गोपालकानां प्रियः श्री कृष्णः अस्ति। पांडवाः, पांडवानां, पांडवानां उद्धारकः, उद्धार करने वाला, पांडवानां उद्धारकः श्री कृष्णः अस्ति। दुष्टाः, दुष्टानां, दुष्टानां नाशकः श्री कृष्णः अस्ति। सज्जनाः, सज्जनानां, सज्जनानां रक्षकः श्री कृष्णः अस्ति। स्पष्ट। एक और देख लीजिए बहुवचन का। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, प्रथमा बहुवचनम। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नानां, षष्ठी बहुवचनम। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नानां अग्रजः श्री रामचंद्रः। कौसल्या केकई सुमित्राः, है ना, लता लते लताः बहुवचन। छात्रा छात्रे छात्राः,
बालिका बालिके बालिकाः। उसी तरह कौसल्या कैकेयी सुमित्राः बहुवचनम। तो अब इसका षष्ठी बहुवचन कैसे बनेगा? तो लतानाम, है ना। तो कौसल्या कैकेयी सुमित्राणाम पुत्रः श्री रामचंद्रः। अयोध्या प्रजानाम नृपः श्री रामचंद्रः। राक्षसानां संहारकः श्री रामचंद्रः। भक्ताः भक्तानां उद्धारकः श्री रामचंद्रः। देवाः देवानां रक्षकः श्री रामचंद्रः। ठीक हो गया? ये सब बहुवचनों का भी अभ्यास सबने देखा। अब मैं यहाँ पर आपको गृह कार्य के रूप में 3 स्लाइड्स आपको भेज रहा हूं। आप इसको ब्रेक कर करके, और ये 20 वाक्य इसमें हैं। जैसे गणेशस्य स्नुषा रमा, राकेशस्य आवुत्तः सुशीलः, सीतायाः आवुत्तः सुरेशः। इस तरह से यहाँ ये गृह कार्य एक पेज हो गया। दूसरी स्लाइड आप इसको स्टॉप करेंगे और फिर इसको अच्छे से अभ्यास करेंगे। जैसे स्वागतकारिणी जनानां स्वागतम करोति। तो जनाः जनानां, स्वागतकारिणी जनानां स्वागतम करोति, स्वागत करने वाली लोगों का स्वागत करती है। ग्रंथा पंडितः ग्रंथाः रचनां करोति। तो यहाँ ग्रंथा शब्द बहुवचन में, तो आपको यहाँ पर षष्ठी बहुवचन का प्रयोग करना है। पंडितः ग्रंथानां रचनां करोति। वनपालकः वृक्षाः वृक्षाणां, है ना। वनपालकः वृक्षाणां रक्षणं करोति। पुष्पमालाः पुष्पमालानां, पत्रिकाः पत्रिकाणां, संचिकाः संचिकानां। ऐसे करके ये भी अभ्यास करें। 20 वाक्य आपको ये भी दिए जा रहे हैं, और 20 वाक्य यहाँ पर और भी हैं। दिल्ली नगरम भारतस्य राजधानी, भारतम भारतस्य। शूर्पणखा शूर्पणखायाः रावणः शूर्पणखायाः अग्रजः अस्ति। ये भी कुल 20 वाक्य हैं। इसको भी अच्छे से समझ करके इसका भी अभ्यास कार्य आप सब करके आएंगे। अस्तु, अद्यैतावदेव, पुनः अग्रे अग्रिम विषयेण सह वयं मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः। नमो नमः सर्वेभ्यो, नमस्कारः।